गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर संडे को क्यों नहीं आए। यार सैटरडे को हमारा 20th मेरी यूनिवर्सिटी था, 20 साल, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब संडे को फिर देर तक पार्टी होना तो स्वाभाविक बात थी कि भाई फिर रात को हम लोगों ने फिर जो अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनके लिए हम लोगों ने डिनर होस्ट किया था यहाँ पे। तो पार्टी बॉम्बे में क्या होता है वो देर तक चलती है। जैसे छोटे शहरों में तो क्या होता है कि रात के 10 बजे तक तो सन्नाटा आता है, 10-11 बजे, और पार्टी वार्टी सब खत्म, ठीक है। बॉम्बे में क्या होता है कि बॉम्बे जागता ही 10 बजे रात को है, ठीक है। दिन भर तो लोग अपना काम कर रहे होते हैं, 10 बजे रात को बॉम्बे चालू होता है। और इवन जो वेन्यूज होते हैं जहाँ पे पार्टी वाले जो वेन्यू होते हैं वो वेन्यू भी रात दिन भर बंद रहते हैं, शाम को खुलते हैं वो, ठीक है। थोड़ा सा एक मेट्रोपॉलिटन शहरों में एक ही चीज़ है कि वहाँ पे नाइट लाइफ होती है। तो ऐसे ही हम लोगों का पार्टी था एक जगह पे, जहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे। तो वो 2 बजे 3 बजे रात तक चला। उसके बाद चूंकि आप होस्ट होते हैं तो सबसे पहले जाओ, सबसे आखिर में बाहर निकलो। दूसरे की पार्टी हो चले जाओ, घंटा भर, आधे घंटे, पौन घंटे रहो, वापस आ गए, ठीक है। खुद का पार्टी हो तो सबसे पहले यानी गेस्ट के आने के पहले पहुंचो, गेस्ट का लिस्ट दो, पेमेंट करो, सब कुछ करो। उसके बाद फिर पार्टी शुरू होगा, फिर पार्टी के बाद पेमेंट करो, बचा हुआ एक्स्ट्रा यदि कुछ हो गया है ना। सारा फॉर्मेलिटी पूरा करके मतलब आपको गेस्ट के जाने के बाद भी आपको आधा घंटा रुकना पड़ता है। तो हम लोग फिर 3 बज गए आते आते, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया संडे के दिन। और 20 साल हो गए मेरी मैरिज को, ठीक है। और लंबा समय है, पर मैंने इस पूरे लंबे समय एक बात सीखी। वो सीखी मैंने कि दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका भाई का भाई से हो, भाई का बहन से हो, ठीक है, माता पिता से हो, अड़ोसी पड़ोसी से हो, रिलेटिव से हो, पति पत्नी का हो, ठीक है, रिलेशनशिप की बात करें वो हो, ठीक है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आपको सामने वाले को एक स्पेस देना होगा, आपको सामने वाले के आपको विचारों को सुनना होगा, समझना होगा आपको। आप अपने विचारों को थोपते रहेंगे तो चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपको बोझ लगने लगेगा। वो सामने वाले को आप बोझ लगेंगे, आपको वो बोझ लगेगा। कोई भी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा पैर, लोग कहते हैं कि लव प्रेम, मैं कहता हूँ सब बातें सेकेंडरी हैं। मैं कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हर आदमी के अंदर एक उसके अंतर मन में, या बोले उसके इनर कोर में एक इच्छा होती है कि उसका स्वाभिमान, उसका सेल्फ एस्टीम, या उसकी जो है वो मतलब ह्यूमन ब्रेन की वायरिंग ही ऐसी हुई है कि जब आप उसको अच्छा बोलते हैं, जब आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, आप फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसमें कुछ केमिकल्स ब्रेन में निकलते हैं जिसको फील गुड कराते हैं, आपके लिए बेहतर फील करवाते हैं। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है इस धरती पर जो चीज़ों की कल्पनाएं कर सकता है, जो चीज़ों की कल्पनाएं कर सकता है। आप यदि, मैं कहता हूँ हमेशा कि हम लोग बहुत बिटर रहते हैं कई बार हम, कि हमसे कोई कुछ बोलता है, हम पलट के जो है वो 10 बातें सुना देते हैं, बहुत बिटर रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पल दूँ कि कल से आने भी के स्कूल ट्रिप में गया हुआ कहीं पर। तो कल हम लोग रात को लेट उसकी दुरंतो एक्सप्रेस कोई ट्रेन थी, तो उसमें हम लोग छोड़ने गए हुए थे उसको भारतीय में। तो मैं तो बहुत दिनों के बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पे गया था, मेरे को मौका ही नहीं मिला कभी कहीं जाने का। जनरली भोपाल या कहीं जाना होता तो फ्लाइट और उसमें ज़्यादा फर्क होता नहीं है, मतलब टाइम बहुत बचता है एक्चुअली, तो उस समय का हम सही उपयोग कर सकते हैं। तो मैं जनरली फ्लाइट प्रेफर करता हूँ या बाई रोड ट्रेवल प्रेफर करता हूँ। तो मैं गया कल छोड़ने के लिए उसको, तो मैं देखा कि उसकी स्कूल की जो एक टीचर हैं वो बच्चों को सबको करेक्ट कर, मतलब वो तो क्या होता है कि मैनेजमेंट टीम होती है, 10-12 लोग जाते हैं उसमें। तो एक जो टीचर थी वो सी इज स्टार्टिंग मिसबिहेविंग विद द पेरेंट, जबकि वो बड़ा रेप्यूटेड स्कूल है। पेरेंट्स मतलब जो बोलने का तरीका, जो लहजा है, बात वो सही बोल रही थी कि आप लोग प्लेटफॉर्म पे मत आइए, भीड़ हो जाएगी अननेसरी, बच्चे जो है ना, बच्चों को मैनेज कर दीजिए। तो बातें वो सही बोल रही थी, लेकिन जो बोलने का लहजा और तरीका था वो जब मैं सुना तो मैंने कहा भाई देखो, ये इस प्रकार से टीचर पेरेंट्स से बोल रही है, इस तरीके से भाषा में बात कर रही है, तो मैं सोचता हूँ कि ये बच्चों से कैसे बात करती होगी। दूसरी बात ये है कि जब ये ऐसे स्क्रीम करके टीचर बच्चों के सामने बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में तो जा रहा होगा कि ऐसे ही बात करना है। तो जब कभी कभी ये पेरेंट्स से स्क्रीम करके बात करते हैं तो क्या ये स्कूल से सीख के आ रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठ गए। वो मुझे मौका नहीं मिल पाया, भीड़ थी, लोग थे और दूर चली गई थी वो टीचर। तो मैं उसको बुला के बोलता कि आप जो बातें कह रही हो उसको आप धीमे से भी बोलोगे ना तो भी हमको समझ में आएगी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो भी हमको समझ में आएगी बात। लेकिन जिस प्रकार से आप
स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वो चीज़ बच्चे एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर एज ए पेरेंट मैं क्यों एक्सेप्ट करूँगा उसको? तो मैं कई बार देखता हूँ कि हम लोग जिस जिस जगह पे जो रिस्पॉन्सिबल जगह पर जहाँ जाए ना, वहाँ हमारे व्यवहार यदि हम संतुलित कर लेना तो आधी समस्याएं खत्म हो जाए। रिलेशनशिप में भी क्या होता है कि कोई भी तरह के संबंध में कि हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारे लिए अहम ज़्यादा अब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है हम की बजाय, तो वहाँ दिक्कत होती है। और मैं बताओ वर्ल्ड में सबसे अच्छा कोई रिलेशन है ना यदि, देखो माता पिता का तो नेचुरल बॉन्ड होता है बच्चों से, वो होता है फ्रेंड्स के बीच में, दोस्तों के बीच में। आपके चाहे 500 1000 दोस्त हो, लेकिन आप पाएंगे आपकी ज़िंदगी में 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो बहुत क्लोज है आपके। 2 लोग, कई की ज़िंदगी में एक ही व्यक्ति होता है। जरूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप को आप कोई और भी नाम दें, समटाइम वो फ्रेंडशिप ही रहता है, सिर्फ फ्रेंडशिप रहता है वो, और रहना भी चाहिए। वो प्योरिटी उसी चीज़ में है। जैसे ही हम उसको कोई नाम देते ना, तो वो फ्रेंडशिप से कुछ और जिम में चला जाता है वो, और जैसे ही जोन बदला, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बदल गया। तो मेरे और भारती के बीच क्या है, हम लोग पहले फ्रेंड्स थे, फिर शादी हुआ, तो हम लोगों ने जो शादी को सेकेंडरी रखा, हमने फ्रेंडशिप को पहले रखा हमने। जैसे हम लोग यूपीएससी के पहले हम लोग जो है पॉलिटिक्स के ऊपर, समाज में परिवर्तन के ऊपर, अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर बातें किया करते थे ना, आज भी हम लोग जो है वैसी बातें करते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी, ये वो, इसकी फीस उसकी फीस, उसका क्या हुआ स्कूल, वो सब बातें नहीं करते। हम आज भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, और उसकी अच्छी चीज़ ये है कि आपस में लड़ना नहीं पड़ता उसमें, वो आपस में लड़ रहे बाहर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं। तो ये एक रूल है कि मतलब आपको जो सबसे कंफर्टेबल चीज़ है उस पर फोकस करना है, आपको ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। दूसरा, यहाँ रही बात आती है पढ़ने की कि सर अब जो है वो मैं क्लियर कर दूँ, ये वो टाइम है जब आप ब्लेंडर मिस्टेक करते हैं। दिसंबर का महीना कई सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो है ना, वो सबसे खतरनाक महीना होता है, क्योंकि इस समय हमारा कोर्स सफिशिएंट पूरा हो चुका होता है, हम उस कोर्स के दबाव में रहते हैं। इसके अलावा हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि अब आगे पता नहीं कैसे घबराहट सी होती है हमको, और इस समय हम लूज करते चीज़ों को। जिसने दिसंबर और जनवरी का महीना संभाल लिया, मेरी बात सुनिए ध्यान से, इतने साल का अनुभव मेरा कह रहा, जिसने दिसंबर और जनवरी का महीना संभाल लिया, मतलब पूरा एग्जाम संभाल लिया उसने। अब आप बोर्ड में हैं तो भी टेंशन ना लें, आप पढ़िए, जनवरी तक भी आप आएगा भाई। बोर्ड में भी तो आता इसी कोर्स से है ना, और कहाँ से आता है, 12th के पोर्शन में ज़्यादा फोकस कर लीजिए अभी। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी आप जो है वो पढ़ने से पीछे नहीं हटता। ये ड्रैग टाइम होता है ना, कोई जब कभी अपन सांप सीढ़ी खेलते हैं तो 98-99 पर सांप काट के नीचे 10-10-15 पर डाल देता है, तो ये वही सांप सीढ़ी वाला सांप है यहाँ पे। ये 2 महीने निकाल लीजिए आगे, दिसंबर और जनवरी, सब बढ़िया होगा उसके बाद। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।